अक्सर ये कहा जाता है और हमारे साथ होता भी है, जब हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लम्हा होता है, जिसे हम जंग भी कह सकते हैं, वो होती है, तभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है। पर अगर उस समय आपके परिवार का सपोर्ट सिस्टम ही बिखर जाए, तो आपकी कमर भी टूटने लगती है। पर जो उस समय को निकाल दे, उस समय से जीत जाए, उसे ही हम टॉपर कहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक टॉपर हैं आज, जिनका नाम है हंसराज फोगावत, जिन्होंने ये भगवान की जो दी हुई परीक्षा है उसे तो पास किया ही है, साथ साथ में टॉप किया है एक्चुअली, साथ ही साथ में राजस्थान को भी टॉप किया है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। उनसे बात करते हैं कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है जया और जिन टॉपर की मैं बात कर रही थी वो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने 10th में पूरा राजस्थान टॉप किया है और ये हमारे सीकर से ही हैं। और इनके साथ जो कैजुअलिटीज़ हो गई थी जब इनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, वो बड़ी शॉकिंग है। मतलब अगर मैं होती तो मैं इतना कुछ सोच नहीं पाती, पर इन्होंने करके दिखाया है। और इन्होंने जो इनके 6 सब्जेक्ट्स थे उनमें से 5 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है और एक सब्जेक्ट में 97 स्कोर किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आपको? देखिए, रिजल्ट आने से पहले मैं थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा था, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद मैं खुश हूँ और मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि उनका बच्चा राजस्थान में टॉप आया है। और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से हमारे आसपास में और जो स्कूल का परिवार है वहाँ और गुरुजनों में सभी और खुशी का माहौल छा रहा है। आपने बोला आप नर्वस थे रिजल्ट आने से हाँ, पहले, कैसा कैसा सा लग रहा था? देखिए, रिजल्ट आने से पहले उनकी जो रिजल्ट की जो डेट डिक्लेयर हुई थी, उस दिन सूर्य जी सर ने हमें फ़ोन करके बताया कि आप रिजल्ट आने वाला है कल। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी या कहा था कि सर, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप रिजल्ट आते ही हमें इन्फॉर्म कर देना। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और उसके बाद हम धीरे धीरे हमारे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे जैसे रिजल्ट की घड़ी नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे मेरी नर्वसनेस ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। उम्मीद थी कि राजस्थान टॉप कर लोगे? हाँ, मेरी ऐसी उम्मीद थी कि मैं 99 क्रॉस कर लूँगा और राजस्थान को भी टॉप कर सकता हूँ, और वो मैंने किया है। और मेरे जो माता पिता और जो टीचर्स थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा 99 प्लस स्कोर कर सकता है और राजस्थान या सिक्कर का राजस्थान में नाम कर सकता है, और वो मैंने किया। इसीलिए डर लग रहा था कि अगर नहीं कर पाऊंगा तो? नहीं, ऐसे थोड़ी तो बहुत नर्वसनेस होती रहती है। हाँ, वो तो होती है। मैं आपसे अगर ऐसा पूछूं कि अगर आपको, मतलब आपके फादर के बारे में मैंने सुना, हाँ, और ठीक है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, आपने कैसे उसको सरवाइव किया? देखिए, मेरे पिता एक सामान्य कृषक हैं और वो खेती के काम के साथ साथ ट्रैक्टर रखते हैं और थ्रेसर मशीन भी चलाते हैं। जब 8 अप्रैल की बात है, मेरे पिताजी यहाँ से थ्रेसर की मशीन लेकर हमारे गांव में गेहूँ निकाल रहे थे। और गेहूँ निकालते वक्त उनका जो राइट हैंड है वो उस थ्रेसर की मशीन के चपेट में आ गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और उसके बाद उन्हें वहाँ से सीकर ले जाएगा, लेकिन सीकर वाले डॉक्टरों ने उन्हें वहाँ भर्ती लेने से मना कर दिया और वहाँ से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। और जयपुर में फिर मेरे अंकल जी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक किया कि कोई भर्ती ले ले, लेकिन वहाँ पर किसी ने भर्ती नहीं लिया। उसके बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि इस हाथ का बच पाना मुश्किल है और शायद ये हाथ कटेगा ही। और उन्होंने बोला कि अब 2 दिन भगवान पर ही है कि अगर इनका हाथ नीला या काला हो जाए तो कटेगा, वरना नहीं कटेगा। और 2 दिन तक भगवान की हम पर कृपा रही और वो हाथ उनका बच गया। उसके बाद उन्होंने इलाज शुरू कर दिया और बाद में वहाँ वो कोविड वाले वो पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए, जिसके कारण उन्हें वापस सीकर भेज दिया। और सीकर में फिर उनके 3-4 ऑपरेशन हुए। और उसके बाद अब थोड़े दिन पहले ही, लगभग 15 दिन पहले, उनका एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें उनके हाथ में प्लेट गली हैं और अब उनका थोड़ा हाथ नॉर्मल होने लगा है। तो रिजल्ट भी अच्छा आ गया और पापा भी ठीक हो गए? हाँ, दोनों ही काम बढ़िया हो गए।
बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पापा भी ठीक हो गए और मेरा रिजल्ट भी बहुत शानदार आ गया। अच्छा, कभी अब जो आने वाले बच्चे हैं वो भी चाहेंगे कि हम भी टॉप करें और वो आपका इंटरव्यू ज़रूर देखेंगे। हाँ, वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे देख पढ़ते थे? मतलब अ, दिन में कितने घंटे, या फिर इस हिसाब से कि स्कूल में जो पढ़ा है वो उसी दिन पढ़ लेते थे, या फिर एक-एक सब्जेक्ट पे ज़ोर दिया? क्या, कैसे? देखिए, मैं स्कूल के अलावा मैं 6 से 7 घंटे मेरी सेल्फ स्टडी करता था। उसमें ज़्यादातर तो हमें जो क्लास में जो पढ़ाया जाता था उस पर ज़्यादा फ़ोकस करता था और मैं उसी दिन उससे जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता था मैं शाम को या अपनी सेल्फ स्टडी में उससे ही ज़्यादा तैयार करता था। और इनके अलावा हमारे स्कूल में वीकली और मंथली टेस्ट का भी आयोजन होता था, जिसमें सभी बच्चे भाग लेते थे और उसमें भी मेरे लगभग किसी में 1 या आधा या 2 अंक कट जाते थे। जिसमें जो जहाँ मेरे डिफ़िकल्टीज़ होती थी या जहाँ मेरे अंक ज़्यादा कटते थे, मैं उसी पर ज़्यादा फ़ोकस करता था कि मेरे अंक ये कटे तो कटे क्यों? और उसके बाद मैंने उनमें धीरे-धीरे सुधार किया और सुधार करते हुए मेरे ये नंबर आए। और आप हमको ये बताओ कि फ्यूचर में क्या करोगे? ये स्ट्रैटेजी हो गई, आपने कैसे सरवाइव किया जब आपके परिवार पे इतनी बड़ी मुश्किल थी, आपने कैसे सरवाइव किया, ये सब हमने जान लिया। अब आगे क्या करोगे? सोचा है कुछ? हाँ, मैं 11th में भी साइंस मैथ लेना चाहता हूँ और साइंस मैथ के बाद मेरे और मेरे घरवालों का यही सपना है कि मैं एनडीए में भर्ती हूँ और एनडीए में जो ऑफिसर होते हैं जैसे एयर फोर्स लेवल के ऊंचे अधिकारी होते हैं उनमें भर्ती हूँ और देश की सेवा में समर्पित हूँ। हमारे दादाजी भी थे श्री गोपाल फोगाट, उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे सीकर में उनका नाम बहुत ज़्यादा है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैं उनकी तरह ही बड़ा बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग्स है आपकी। और आपने ये भी सोच लिया होगा कैसे करूँगा, क्या है, क्या नहीं है। ये सब हो जाता है ना तो उसके बाद में हमको लगता है कि यार, मतलब कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं उसके बाद में लगता है वो भी हो जाता, ऐसा भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसी हाँ, कोई बात है? ऐसी तो वो रिजल्ट में ही रही थी मेरी, वो 5 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए थे और एक में 97 आए थे। उसमें रहा था कि मैं शायद इसमें भी 100 ले आता तो कुछ और ही इतिहास होता। तो उसमें मैंने सर को बोला भी था कि सर मेरे लग मैं जो पेपर करके आया था उसमें मेरे को उम्मीद थी कि इसमें 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, लेकिन उसमें 3 नंबर मेरे कट गए। तो शायद मेरी भी कोई किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है और उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि कैसे कटे हैं। फिर मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेनी चाहिए थी कि मेरे तो इतने मार्क्स आने चाहिए थे, क्योंकि बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे तो। अ, जो आने वाले बच्चे हैं हाँ, उनको कुछ बोलोगे, कुछ मैसेज दोगे? उनको तो यही कहूँगा कि सबसे पहले सबसे ऊपर ही ऊपर अपने माता-पिता को रखें और जो माता-पिता कहें उन्हीं की आज्ञा मानें और माता-पिता के साथ-साथ जो स्कूल का परिवार है और स्कूल के जो स्टाफ हैं, उनका सम्मान करें और वो जो जैसा कहें वैसा ही मानें। जैसे हमारे स्कूल में भी वीकली और मंथली टेस्ट होता था, उसके लिए घरवालों से भी पूछा जाता था, तो घरवाले भी बच्चों को सपोर्ट करते थे। तो जब घरवाले भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे और बच्चे घरवालों की बात मानेंगे तभी वो आगे जाकर सक्सेस होंगे। आपने पूरी बात मानी अपने घर वालों हाँ, की। उन्होंने भी मुझे खूब सपोर्ट किया और उनकी उम्मीद पर मैं लगभग खरा उतरा हूँ। यानी सबसे बड़ा क्रेडिट घर वालों को है हाँ, आपका। ज़्यादा घरवालों को क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि कुछ ऐसा भी बन सकते हो या कुछ अपना नाम भी कर सकते हो। और किस-किस को क्रेडिट दोगे आप? और मैं अपने स्कूल में जो सुरेश जी सर हैं उन्हें स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही हमारे स्कूल में ये जो वीकली और मंथली टेस्ट है उनका आयोजन किया था और उनके वही लगभग हमारे स्कूल में नवंबर दिसंबर तक वो 10th का कोर्स करवा देते थे और इसके बाद वीकली मंथली ये टेस्ट चलते रहते थे और उनमें वही टीचर्स को बोलते थे कि आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएं और ऐसे तैयार करें। तो मैं सुरेश जी सर को स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ।
अच्छा। और हमारे स्कूल में सर ने ये भी बोला था कि जो बच्चा टॉप आता है या राजस्थान को टॉप करता है उससे शिक्षा मंत्री भी बात करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई स्कूल में या मेरे पापा के पास ऐसा कोई कॉल आया नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी से कि वो हमारे स्कूल में या मेरे पापा से कम एक बार बात ज़रूर करें। आपने इतना समय दिया हमें, हमें बताया आपके बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और थैंक्स। मैं तो यही चाहूँगी कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बने। धन्यवाद मैम। धन्यवाद हमें देखने के लिए।